हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, अब दिवाली भी ख़त्म हो गई। आप लोगों ने खूब अच्छे से दिवाली भी एंजॉय किया और आप लोग समझदारी से काम किए होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी किए होंगे बीच बीच में। और अभी भी छुट्टियां हैं ही 1-2 दिन, तो इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। तो आज मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ हिंदी कहानी का विकास। ये सरस्वती पांडे की किताब है। इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं इसमें। ये आपके लिए एक सहायक पुस्तक हो सकती है, ठीक है। इसके साथ आपको मूल पुस्तक और भी अन्य कहानी, अगर आपको कहीं से भी नई रचनाएं प्राप्त होती हैं तो आपको इसके साथ साथ देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये आपके लिए जितना भी ये है इस किताब में आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगी, तो इसको मतलब आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए, हिंदी कहानी का विकास, प्रारंभिक कहानी। अब देखिए, इसमें मैंने आज 2 ही पेज लिया है, ठीक है। लेकिन इसको मैं आपको बता रही हूँ तरीका। कितने लोगों को तो याद भी होगा, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, कि याद तो हो रहा है लेकिन फिर आप भूल जा रहे हैं बार बार, तो आपको ये मतलब जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग अपने तरीके से या इसी तरीके से आप करके देखिए, 2-4 बार रिवाइज करके देखिए, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। बस आपको क्या करना है, बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। अगर आप रिवीजन करना छोड़ देंगे और याद करके मतलब बहुत अच्छे से याद किए, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको फिर भूल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है यहाँ से हम लोगों का हिंदी कहानी का विकास, ठीक है। हिंदी कहानी का विकास, प्रारंभिक कहानी मतलब शुरू की कहानी कौन कौन सी है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको जानना जरूरी है। जैसे हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। पहले ही आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से, तो द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी उसे इस प्रकार मतलब बताया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो उनके हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो शुरू की कहानियाँ थी ना, उस और जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी वो कौन कौन सी है उसको इस प्रकार बताया है। कौन कौन सी माना है इन्होंने। अब देखिए, इतना है, ठीक है। इतना है, ये शुरुआती कहानियाँ हैं, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, तो आपको इधर का भी याद करना है, रचनाकारों के भी नाम याद करना है, कहानीकारों के भी, और इधर की अब याद करना है। तो एक तो तरीका होता है कि आप ऐसे ऐसे पढ़िए, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, गुलबहार किशोरी, ऐसे ऐसे पढ़िए, ठीक है। और एक अगर आपको दिमाग में चीज़ें बैठाना है तो मैं ऐसे नहीं करती थी। मैं क्या करती थी कि आप क्या करेंगे कि पहले इधर का आप पढ़ लेती थी मैं, ठीक है, लाइन से। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक चीज़ अच्छा ये किताब में दिया है ना, कि देखिए यहाँ पे जो सन दिया है ना, अगर आप इधर का लाइन से इधर का याद करते हैं तो ये सन भी देखिए सीक्वेंस से, देखो 1900 से 1902 मतलब उसके बढ़ते हुए क्रम में है ना, आगे पीछे बहुत कम दिया हुआ है, तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। तो इंदुमती, यहाँ पे हम देखेंगे इंदुमती है, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, दुलाई वाली, इतनी कहानियाँ शुरुआत की है रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब इसको हम पहले दिमाग में फटाक से याद कर लीजिए, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं है लगेगा आपको। अब देखिए, अब ऐसे याद करेंगे। देखिए, इंदुमती क्या है, इंदुमती गुलबहार है, 2 का पेयर ले लीजिए, इंदुमती गुलबहार है। और प्लेग की चुड़ैल, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कहानी बनाइए। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ। इंदुमती जो है गुलबहार है, ठीक। और प्लेग की चुड़ैल, अब कल्पना करिए कि चुड़ैल उड़ैल देखते आप किसी को पकड़ लेती है, सब लोग कहते हैं कि चुड़ैल पकड़ लिए इसके मतलब इसको, तो प्लेग की चुड़ैल जो किसको पकड़ ली थी, दिमाग बैठाइए, दुलाई वाली को पकड़ ली थी, ठीक है। तो अब इतना दिमाग में आपके बैठे कि प्लेग की चुड़ैल जो है दुलाई वाली को पकड़ ली थी। अब प्लेग की चुड़ैल को छुड़ाने में 11 वर्ष का समय लगा, किसको, पंडित और पंडितानी को। भाई पंडित लोग ही तो ये सब काम करते हैं, छुड़ाने उड़ाने वाला काम। तो प्लेग की चुड़ैल को छुड़ाने में 11 वर्ष का समय लग गया पंडित और पंडितानी को, तब जाके वो क्या की, दुलाई वाली को छोड़ी, है ना, प्लेग की चुड़ैल, ठीक। बस याद हो गया आपको, इंदुमती गुलबहार है और प्लेग की चुड़ैल को 11 वर्ष का समय लगा पंडित और पंडितानी को छुड़ाने में, तब जाके वो क्या की, दुलाई वाली को छोड़ी, ठीक। इस तरह से याद हो गया। अब बस जब इधर हमको फटाक से याद हो गया लाइन से, तो अब इंदुमती और गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी, मतलब स्मार्ट वर्क करिए, फटाफट याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंदुमती गुलबहार ये किसका हो गया, आपका किशोरीलाल गोस्वामी का हो गया, ठीक। अब उसके आगे देखिए, अब प्लेग की चुड़ैल भगवान दास का है। तो कैसे आप देखेंगे, प्लेग की चुड़ैल, अब चुड़ैल को जब चुड़ैल उड़ैल कहीं रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो बस भगवान दास, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, अब इनका है ये कहानी है, तो 11 वर्ष का समय। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल, राम जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भाई 11 वर्ष का समय लगा था रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है, 11 वर्ष का समय। ऐसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, तो पंडित और पंडितानी क्या करते हैं, गिर जा रहे हैं। पंडित और पंडितानी जो है वो चुड़ैल को छुड़ाने में गिर जा रहे हैं, तो गिरिजा दत्त वाजपेयी, ठीक है। दुलाई वाली बंग महिला, अब दुलाई वाली कैसी महिला थी, बंग महिला थी, ठीक है, बंगाल की महिला थी, बंग महिला, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। अब यहाँ से लाइन से आप याद करेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, याद हो जाएगा। तो देखिए,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब किशोरीलाल गोस्वामी का आपको यहाँ से लाइन याद ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये संवत में है और ये ईस्वी में है, तो आपको पता ही है कि ईस्वी में 1900 दिया है और इसमें संवत में है, ठीक ना। 57 का फ़र्क होता है, ठीक है। अब देखिए आप 1957 है ना और यहाँ पे 1900 है, तो जब 1957 में से 57 घटा देंगे तो आपको ईस्वी प्राप्त हो जाएगा। और अगर ईस्वी दिया है और आपको पूछे कि संवत में बताइए तो उसमें 57 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ देखिए अब आप एक ही याद कर लीजिए, इसको ईस्वी याद कर लेंगे तो आपको संवत 57 जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 1900 फिर 1902, इंदुमती क्या है 1900 है, 1902 में है, ठीक है। अब इधर का लाइन से अगर आपको याद है तो इधर का लाइन से याद कर लेंगे तभी आपको बैठ जाएगा। तो 1900 1902 देखिए 2 बार आया है, फिर 1903 2 बार आया, फिर 1907, ठीक ना। यानी कि दुराई वाला आपका 7 में है, दुराई वाली पंडित और पंडितानी 3 में है, 11 वर्ष का समय भी 3 में है, और ये जो है ये सब दोनों है आपकी प्लेग की चुड़ैल, ठीक है ना, 2 में है, गुलबहार भी 2 में है और इंदुमती 1900 में है। तो इस तरह से आप लाइन से भी याद कर सकते हैं, ठीक। इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। गोपाल राय ने, डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद्र ने 1908 ईस्वी में, ठीक है, प्रकाशित अपनी कहानी जो सोजे वतन थी, इनकी कहानी प्रेमचंद की थी ना, बहुत महत्वपूर्ण कहानी थी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी के पद के अर्थ में मतलब कहानी का प्रयोग किया था। ये बता रहे हैं कि प्रेमचंद ने अपनी 1908 में प्रकाशित सोजे वतन जो कहानी थी उसकी भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी मतलब के पद में किसकी बात की थी, कहानी का प्रयोग किया था, ठीक है, कहानी का। आगे देखिए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता। अब यहाँ से आ जाएगा कि हिंदी साहित्य में मतलब प्रथम कहानी किसको माना गया और कौन कौन माना है, मतलब कौन कौन से विद्वान किस कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो पहली बात तो रामचंद्र शुक्ल आ जाते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को मानते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल राम जी किसको मानते हैं, इंदुमती को मानते हैं। भाई इंदुमती हो सकता है कोई उनकी सेविका रही हो, ठीक है, इस तरह से आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल इंदुमती, ठीक है। और इंदुमती किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की है, पहले ही आप याद कर चुके हैं, और 1900 में है, पहले ही आप याद कर चुके हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयनी परिणय। अब बच्चन सिंह के आते ही दिमाग में मेरे बच्चन साहब आ जाते थे जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं। तो प्रणयनी परिणय नाम ही देखिए, तो बच्चन सिंह, अब इनकी फिल्मों में आप देखते होंगे अक्सर प्रणय मतलब निवेदन मतलब अक्सर इनका प्रेम दिखाता है, ठीक है। प्रणयनी परिणय, परिणय सूत्र में लोग बनते, शादी उदी होता है ना इस समय फिल्मों में, तो इस तरह से डॉक्टर बच्चन सिंह का प्रणयनी परिणय तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 1887 में है, इनका भी किशोरीलाल गोस्वामी है। अब देखिए यहाँ पे आगे आपका राजेंद्र बड़वालिया, ठीक है, राजेंद्र बड़वालिया। अब जाहिर सी बात है कि बड़ इस शब्द को हम पकड़ लेंगे, राजेंद्र बड़वालिया, लेकिन आपको लेखक का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो राजेंद्र बड़वालिया बड़। अब जमींदार का दृष्टांत, इनकी कहानी का नाम है जमींदार का दृष्टांत, ये कहानी को मानते हैं, ठीक है। राजेंद्र बड़वालिया किसको मानते हैं, जमींदार का दृष्टांत इसको मानते हैं, ठीक है। तो अब कैसे याद करेंगे कि जमींदार कैसे, तो जमींदार लोग बढ़ बढ़ के बात करते हैं, आपको पता होगा ना, बड़े लोग होते हैं बढ़ बढ़ के बात करते हैं। तो राजेंद्र बड़वालिया ने किसको माना था, जमींदार का दृष्टांत इसको माना था, 1871 में था। और ये किसकी कहानी है, रेवरेंड जे न्यूटन, इनकी कहानी है, ठीक है। और ये भी न्यूटन भी बहुत बड़े थे भाई, न्यूटन का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, तो रेवरेंड जे न्यूटन ये भी बहुत बड़े थे। तो राजेंद्र बड़वालिया ने किसको माना था, जमींदार का दृष्टांत, बड़े लोग थे। तो 71 में था ये, 1871 याद रखिएगा। और रेवरेंड जे न्यूटन। देखिए देवी प्रसाद वर्मा। अब देवी प्रसाद, एक टोकरी भर मिट्टी, तो देवी प्रसाद, अब देवी की जब मूर्ति बनती है तो उसके लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है, आप देखे होंगे है ना। अभी जैसे दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति अभी चल रही है तो आप देखते हो मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो देवी प्रसाद वर्मा, एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 में है, किसका है, माधवराव सप्रे का है, माधवराव सप्रे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए माधव सब भगवान, तो जब देवी की मूर्ति बनती है तो माधव उधर सब इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से कल्पना कर सकते हैं हम। तो ये याद हो गया आपको। आगे देखिए इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है, ठीक ना। इंदुमती को मौलिक कहानी नहीं माना जाता है बल्कि शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने क्या किया था, एक टोकरी भर मिट्टी को, एक टोकरी भर मिट्टी जो अभी हम लोग पढ़े हैं ये वाला को सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में ये जो प्रकाशित हुई थी, ठीक है, उसको प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं अन्य विद्वान जो लोग थे। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो टोकरी भर मिट्टी किससे प्रकाशित हुई थी, छत्तीसगढ़ मित्र में, तो आप याद कर सकते हैं। और 1901 सन तो आपको यहीं आप याद कर चुके हैं। तो एक टोकरी भर मिट्टी कहाँ, ज़्यादा टोकरी भर मिट्टी कहाँ होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, तो छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक, इस तरह से। अब देखिए माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, माधवराव सप्रे ने गीता रहस्य। अब माधव गीता रहस्य,
बता सकते हैं ना, माधव किसको बोला जाता है, कृष्ण भगवान को ना, और गीता का उपदेश भी कृष्ण भगवान दिए थे। तो माधव राव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब बाल रूप भी तो कृष्ण भगवान का होता है ना, बाल रूप भी तो हम देखते हैं। तो माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। दिमाग में एक कहानी बैठा के फिर उस लाइन को सही से पढ़िए, आपके दिमाग में याद हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी को 11 वर्ष का समय जो है इनकी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किसने माना है? लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी और नारायण लाल जो है ना, वो किसको ज़्यादा मानते हैं? राम जी को मानते हैं ज़्यादा। लक्ष्मी नारायण ये लोग जो हैं, लाल याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण लाल ये लोग जो है ना, ये राम जी को बहुत ज़्यादा मानते। तो राम जी से रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो अब इनकी कहानी आपको पता ही है, 11 वर्ष का समय, ठीक। और रामचंद्र जी को सबसे बड़ी बात है कि इनका याद करने का, कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था कि नहीं। तो अब यहाँ पे जब 14 वर्ष से भाई 11 वर्ष का समय हम मानेंगे, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। याद करने के लिए झूठ मूठ का कुछ भी आप दिमाग में बैठाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सही सही पढ़िएगा उसके बाद। अब देखिए, बंग महिला का मूल नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष था, ठीक है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था, और ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी, ठीक। ये तो आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। राजेंद्र बाला घोष जो थी, बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है, ठीक है। और राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला की कालक्रमानुसार, मतलब कौन कौन सी कहानियां हैं, अभी इसमें कालक्रमानुसार दिया है, देखिए 4 में है, 6 में है, 7 में है, 9 में है, ज़्यादा नहीं है, 4 ही है, तो आपको याद हो जाएगा। तो राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की पहली कहानी कैसी है? चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें। अब राजेंद्र बाला घोष बंग महिला कैसे याद करेंगे आप? बंग महिला लोग जब बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग हैं, महिला लोग जब बहुत ज़्यादा दुखी होती है ना, तो छत पे बैठ जाती हैं और चंद्रमा से बातें करती हैं। ऐसे करिए, क्योंकि हम लोग भी यही करते हैं, तो ऐसे दिमाग में बैठा लेती थी। तो जैसे बंग महिला जब बहुत दुखी होती थी तो क्या करती थी? चंद्रदेव से मेरी बातें करती थी, चंद्रदेव से अपनी बातें करती थी, जो कहती थी चंद्रदेव से मेरी बातें। और फिर वो जात के सोचती थी वहीं बैठ के। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला जो थी, बहुत दुखी होती थी, छत पे जाके बैठ जाती थी और वहाँ पे वो चंद्रदेव से मेरी बातें करती थी, ठीक है। और वो वहीं पे सोचती थी बैठ के, कुंभ में देखो छोटी बहू कैसे चली जाती है दुलाई वाली लेके। दुलाई वाली बोलेंगे, लेकिन आपके दिमाग में दुलाई दुलाई एक ओढ़ने की चीज़ होती है, आपको पता होगा, है ना, दुलाई पतली सी जो होती है, ओढ़ते हैं हम लोग। तो वही चीज़ है कि आप सोचेंगे कि चंद्रदेव से मेरी बातें करती है बंग मैया छत पर बैठ के, और वो क्या कहती है कि कुंभ में जो छोटी बहू है वो किस तरह से दुलाई वाली को लेके और चली जाती है, बताओ, कुंभ में छोटी बहू और दुलाई वाली को लेके। और वहाँ पर उसको कुछ खाने को तो मिलेगा नहीं, बस दालिया ही मिलेगा। अब दालिया से दलिया आप समझ लीजिए, दलिया होता है ना खाने की चीज़, तो वहाँ पर उसको कुछ नहीं मिलेगा, बस दालिया ही मिलेगा, ठीक। लेकिन आप बोलेंगे दालिया, बस जैसे लाइन से याद हो कि चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली दालिया। अब 4, 6, 7, 9 ऐसे याद कर लीजिए। तो याद रखिएगा 1900 है, 1904, 1906, 1907, 1909, इस तरह से थोड़ा ट्रिक से याद करिए। अब देखिए भवदेव पांडे, अब भवदेव पांडे देख लीजिए भाई। भवदेव पांडे जो थे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक कहानी भवदेव पांडे ने, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रारंभिक दौर की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ, प्रारंभिक दौर के शुरुआत के कौन कौन से मुख्य मतलब कहानियाँ थी देख लीजिए। तो देखिए, केशव प्रसाद सिंह। अब सबको आपको ऐसे ही कल्पना करना है नाम और उनकी रचनाओं को। तो केशव प्रसाद, तो केशव भगवान है ना, भगवान जी, उनका प्रसाद जब आप खा लेंगे, केशव का जब प्रसाद आप खा लेंगे तो आप चंद्रलोक की यात्रा करने लगेंगे, है ना, इतना आपको एनर्जी आ जाएगा। तो जब केशव का प्रसाद खा लेंगे तो चंद्रलोक की यात्रा करने लगेंगे, और आप बीच में जो भी आपत्तियों का पहाड़ होगा सब वो तोड़ देंगे आप, इतनी आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, ठीक ना। अब देखिए, माधव प्रसाद मिश्र, और जब माधव का प्रसाद खा लेंगे तब आपको पुरोहित का आत्मत्याग भी दिखने लगेगा, पुरोहित का आत्मत्याग दिखने लगेगा, और मन की चंचलता आपकी खत्म हो जाएगी, मतलब आप गंभीर हो जाएंगे, ठीक ना। गंभीर मत बोलिएगा, नहीं तो वो भी एक रचना आपको लगेगा, ठीक है। तो माधव प्रसाद मिश्र, जब माधव का प्रसाद खा लेंगे तो पुरोहित का आत्मत्याग भी आपको दिखने लगेगा, और मन की चंचलता भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो भी दिमाग में बैठाएंगे ना, तो कुछ भी अगर इधर उधर का अगर सोचेंगे तो दिमाग में वही चीज़ बैठने लगती थी। इसीलिए पढ़ते समय बिल्कुल इधर उधर की बात ही नहीं, चुपचाप से पढ़िए, जो किताब में लिखा है उसको देखिए, उसी पे आप कल्पना करिए, ठीक। आगे देखिए,
गिरजादत्त वाजपेयी, तो गिर जा रहे हैं। गिरजादत्त वाजपेयी, कौन कौन गिर जाता है? पति के पवित्र प्रेम में गिर जा रहे हैं, ठीक ना। गिरजादत्त वाजपेयी पति के पवित्र प्रेम, ठीक है, पति का पवित्र प्रेम, तो गिर जाते हैं। सब लोग गिर नहीं जाते हैं पति के पवित्र प्रेम में। हम औरतें क्या करती हैं, इसलिए ना बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती हैं कि पति के पवित्र प्रेम में हम लोग गिर जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि गिरजादत्त वाजपेयी पति का पवित्र प्रेम। अब देखिए कार्तिक प्रसाद खत्री, दामोदर राव की कहानी की आत्मकथा। तो कार्तिक जो है ना, कार्तिक प्रसाद जो है वो किसकी आत्मकहानी बताते हैं? दामोदर राव की आत्मकहानी बताते हैं, ठीक है। दामोदर किसके लड़के का नाम था? आपको याद होगा, आप लोग बताइएगा, ठीक ना। वैसे भी आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए, सूर्य नारायण दीक्षित। अब सूर्य और चंद्र क्या है भाई? देखिए, सूर्य और चंद्र, तो सूर्य नारायण दीक्षित चंद्रहास का अद्भुत आख्यान कहते हैं। सूर्य नारायण दीक्षित जो है माने कि सूर्य भगवान, सूर्य नारायण दीक्षित जो है वो चंद्रहास की अद्भुत आख्यान करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा को बहुत मानते हैं। इस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, वेंकटेश नारायण। तो वेंकटेश, अब वेंकटेश नाम सुन के आपको क्या लग रहा है कि बहुत धनवान कोई व्यक्ति होगा? वेंकटेश है ना, देखते हैं हम लोग कहीं नाम की कहानियों में सुनते हैं वेंकटेश बहुत धनवान व्यक्ति था। इसके बाद बहुत सारी असरफियाँ थी, है ना, सोने की असरफियाँ थी। तो वेंकटेश नारायण एक असरफी की आत्मकथा इसीलिए लिखते हैं, बहुत धनवान थे ये, तो इसीलिए कि एक असरफी की आत्मकथा लिखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, तो वृंदावन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको राखी बंद भाई भी मिल जाएगा, मतलब राखी बांधने के लिए, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर राखी बंद भाई मिल जाएगा आपको, और वहीं पे आपको तातार और एक वीर राजपूत भी मिल जाएगा। वहीं पे आपको तातार और एक वीर राजपूत भी मिल जाएगा। कुछ आपको जैसे जो आपको थोड़ा सा कठिन लगता है नाम, बस रिवीजन से आपको याद होगा, बस ऐसे दिमाग में कहानी बैठाइए और कई बार रिवीजन करिए, ठीक। अब आगे देखिए, विश्वम्भर नाथ जिज्जा, विदीर्ण हृदय। तो वी से विश्वम्भर और वी से विदीर्ण, ऐसे मैं याद कर लेती थी, वी से विश्वम्भर और वी से विदीर्ण हृदय, ठीक। उसके बाद देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि वी से कुछ और भी तो हो सकता है, मान लीजिए कि उसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको और भी तो ऑप्शन दे सकता है, तो याद कैसे होगा? रिवीजन से। जब आप बार बार इसी को रिवीजन करेंगे तो आपको ऑप्शन जब जो दिखेगा ये तुरंत आपको याद आ जाएगा कि अच्छा विदीर्ण हृदय आप बोलते थे उस समय, तो आपको याद आ जाएगा। आगे देखिए, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो राधिका, अब राधिका जो है वो क्या करती थी? राधिका मतलब राधा जी, कानों में कंगना, मतलब कंगना पहनती थी ना, खूब बड़े बड़े कंगना पहनती थी, और कानों में कंगना। कल्पना करिए कि राधा जी हैं और वो बड़ी हंसी ठिठोली करती थी वो कृष्ण जी के साथ, तो कानों में कंगना पहन लेती थी, ठीक है। कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह, बार बार बोलिए, कानों में कंगना। और वो कैसे दिखती थी? बिजली की तरह दिखती थी, ठीक है। कैसे दिखती थी? बिजली की तरह। आगे देखिए, विशंबरनाथ शर्मा। तो विशंबरनाथ, तो जब आप रक्षाबंधन किसी को बांधेंगे ना तो आप विश्व को भी जीत सकते हैं। अब देखिए, विशंबरनाथ यहाँ पे राखी बंद भाई और रक्षाबंधन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये वृंदावन में आप राखी बंद भाई मिलेगा आपको, और लेकिन विशंबर रक्षाबंधन आप किसी को कर देंगे ना तो आप मतलब विश्व में आप सबको जीत सकते। विश्व से याद करिए, विश्व में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, विश्व में सबको आप जीत सकते हैं। तो विशंबरनाथ शर्मा, रक्षाबंधन, ऐसे याद करिएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे हो गया। अब देखिए, गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन है, पार्वती लिखा है, पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। कौन? गिरिजा कुमार घोष। अब गिरजा पार्वती नंदन कैसे? अब देखिए, पार्वती भी किसकी बेटी है? कहा था हिमालय की, गिरी है, बोला है ना, यहीं पे गिर आ रहा है, तभी अब गिरिया सोचेंगे, ठीक है ना, तो गिरिजा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्वती आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इनका जो है आप देख सकते हैं, गिरिजा कुमार घोष हिंदी में ध्यान दीजिएगा, लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियाँ क्या हैं? 1 के 2 मेरा पुनर्जन्म, ठीक है ना। तो पार्वती नंदन के नाम से लिखते थे। अब वो पार्वती के जो नंदन थे वो 1 के 2 करते थे और कहते थे कि मेरा पुनर्जन्म इस तरह से हो गया, ठीक है। पार्वती नंदन 1 के 2 करते थे और वो अपना कहते थे कि मेरा पुनर्जन्म इस तरह से हो गया, ठीक। तो इस तरह से देखिए, हम लोग 2 ही पेज पढ़े हैं, लेकिन देखिए अभी आपको अगर चाहते हैं कि दिमाग में एकदम बैठ जाए तो अभी आपने दोहराया, मेरा वीडियो देखिए, आप दोहराए, आपके दिमाग में चीज़ें बैठी होंगी और फटाफट आपको जो आप अपने तरीके से याद किए तो ठीक है, और नहीं तो आप तुरंत लिख लीजिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। या तो वीडियो बार बार आपको सुनना पड़ेगा, फिर सुबह एक बार दोहरा लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद 2-4 घंटा टहलने के बाद फिर एक बार दोहरा लीजिए। 2-2 पेज, 4-4 पेज, ऐसे खेल में आप दोहराते रहेंगे, आपको ऐसे याद होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये नाटक है, ये कहानी है, ये उपन्यास है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होती है कि रचनाएँ तो याद हो जाती हैं और बड़े मुश्किल से रचनाकार भी याद हो जाते हैं, लेकिन जब पूछ देता है कि नाटक है कि कहानी है कि ये क्या है, तब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो बस रिवीजन
करिए, आपको अच्छे सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। कहानी में फटाफट आप लोग कंप्लीट कराती हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताइए, अपनी बात आप शेयर करिए कमेंट में, मैं उस पर अपना सजेशन दूंगी या वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।